नमस्कार, आरोग्यम होम्यो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग विटामिन्स के बारे में देखेंगे। ये क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और उसमें भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। विटामिन्स खुद से कोई एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो बॉडी को एनेबल करते हैं ताकि वो बाकी न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सके। अगर कोई पर्सन वेल बैलेंस डाइट लेता है तो उसमें जितना नीडेड क्वांटिटी ऑफ विटामिन होता है वो अपने आप ही सप्लाई हो जाता है। अब विटामिन्स का क्लासिफिकेशन दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है विटामिन्स। एक तो फैट सॉल्युबल जिसमें आते हैं विटामिन ए, डी, ई, के, और वाटर सॉल्युबल जिसमें आता है विटामिन बी ग्रुप के और विटामिन सी। आज हम लोग विटामिन ए के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो विटामिन ए कवर करता है प्री फॉर्म्ड विटामिन, रेटिनॉल और एक प्रो विटामिन बीटा कैरोटीन को, जिसका कुछ अमाउंट कन्वर्ट हो जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में रेटिनॉल के फॉर्म में। अब विटामिन ए के फंक्शंस को देख लेते हैं। तो ये नॉर्मल विजन, स्पेशली डिम लाइट में विजन को प्रमोट करता है क्योंकि ये प्रोडक्शन करवाता है रेटिनल पिगमेंट्स का। साथ ही में ये मेंटेन करता है ग्लैंडुलर और एपिथेलियल टिश्यू की इंटीग्रिटी और नॉर्मल फंक्शनिंग को, जो कि लाइन करती है इंटेस्टाइनल, रेस्पिरेटरी और यूरिनरी ट्रैक्ट्स को। साथ ही में स्किन और आईज को भी लाइन करती है। ये साथ में स्केलेटल ग्रोथ को प्रमोट करता है, एंटी इन्फेक्टिव की तरह से काम करता है, क्योंकि देखने को मिला है कि अगर पर्सन में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो उसमें लोअर्ड इम्यून रिस्पांस की वजह से ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है इन्फेक्शंस के लिए। अब विटामिन ए के सोर्सेस देख लें तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एनिमल फूड्स में इन द फॉर्म ऑफ रेटिनॉल एंड इन द प्लांट फूड्स इन द फॉर्म ऑफ कैरोटीन। एनिमल फूड्स में स्पेशली लिवर, एग्स, बटर, चीज, होल मिल्क, फिश और मीट, फिश लिवर ऑयल्स ये रिचेस्ट सोर्स होते हैं रेटिनॉल के। प्लांट फूड्स में स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच और अमरंथ। जितनी ज्यादा ग्रीन लीव्स होती हैं, डार्क लीव्स होती हैं, उतना ज्यादा उनमें कैरोटीन कंटेंट होता है। इसके अलावा कुछ ग्रीन और येलो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे कि पपाया, मैंगो, पम्पकिन, कुछ रूट्स स्पेशली जैसे कि कैरेट्स, ये सब भी सोर्स होते हैं विटामिन ए के। कुछ फोर्टिफाइड फूड्स जैसे कि वनस्पति, मार्गरीन, मिल्क, ये सब भी अवेलेबल सोर्सेस होते हैं विटामिन ए के। लिवर में बहुत हाई कैपेसिटी होती है विटामिन ए को स्टोर करने की, और ये मोस्टली रेटिनॉल पामीटेट के फॉर्म में स्टोर होता है। नॉर्मल कंडीशन में अगर पर्सन अच्छे से खाना खा रहा है, वेल बैलेंस डाइट ले रहा है, तो ये देखने को मिला है कि उसके अंदर 6 to 9 मंथ्स के लिए या उससे भी ज्यादा के लिए विटामिन ए रिजर्व होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो जो साइंस होते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से वो मोस्टली ऑक्युलर होते हैं, मतलब आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टाइवल जेरोसिस, बिटॉर्च स्पॉट, कॉर्नियल जेरोसिस और केराटोमेलाशिया। इन सब के लिए एक कॉमन टर्म जेरोप्थैल्मिया, जिसको ड्राई आई भी कहते हैं, इसको यूज किया जाता है। अब इन डिजीजेस के बारे में थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से डिम लाइट में विजन रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि पर्सन डार्क में अडेप्ट नहीं कर पाता है अपनी आईज को। ये कैसे देखने को मिल सकता है, जैसे अगर मदर है तो वो छोटे बच्चे को देख सकती है कि वो बच्चा अंधेरे में उसको नहीं ढूंढ पा रहा है या उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये एक क्लिनिकल साइन की तरह से एक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है कंजक्टाइवल जेरोसिस। ये फर्स्ट क्लिनिकल साइन होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी का। इस केस में कंजक्टाइवा बहुत ही ड्राई सी हो जाती है और जैसे नॉर्मली स्मूथी और शाइनी होने के बजाय वो मडी और रिंकल्ड सी अपीयर होने लगती है। इस बात को एक लाइन के थ्रू डिस्क्राइब किया जा सकता है, जैसे कि emerging like sandbags at receding tide when the child ceases to cry। मतलब समुद्र के किनारे जिस तरह से लहर आकर चली जाती है तो रेत रह जाती है, वैसी ही फीलिंग होती है जब बच्चा रो करके शांत होता है, उसको आंखों में चुभन सी महसूस होती है। बिटॉर्च स्पॉट में ट्रायंगुलर, पर्ली व्हाइट या फिर येलोइश फोमी से स्पॉट्स दिखाई देते हैं बल्बर कंजक्टाइवा में ऑन द ईदर साइड ऑफ कॉर्निया, और ये फ्रिक्वेंटली दोनों आईज में मतलब बायलैटरली प्रेजेंट हो सकते हैं। बिटॉर्च आई मोस्टली यंग चिल्ड्रन में इंडिकेट करते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी, और ओल्डर पर्सन्स में ये एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ इनएक्टिव सीक्वल कोई अर्लियर डिजीज की। नेक्स्ट है कॉर्नियल जेरोसिस। ये पर्टिकुलरली सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है। इसमें कॉर्निया जो होती है वो डल, ड्राई और नॉन वेट सी दिखाई देती है और इवेंचुअली वो ओपेक भी टर्न कर सकती है। इसमें कोई भी मॉइस्ट अपीयरेंस नहीं मिलता है, और ज्यादा डिफिशियंसी के केस में कॉर्नियल अल्सरेशन कॉज हो सकता है, जो कि हील करने के बाद में स्कार छोड़ देगा और इसकी वजह से नॉर्मल विजन इफेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है केराटोमेलाशिया। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें लिक्विफैक्शन ऑफ कॉर्निया देखने को मिलता है, मतलब कॉर्निया उसका एक पार्ट या फिर पूरी कॉर्निया सॉफ्ट सी हो जाती है और वो लिक्विफाइड हो जाती है, यहाँ तक कि वो बर्स्ट भी कर सकती है। तो ये प्रोसेस काफी रैपिड होता है, इसी वजह से इसको तुरंत ट्रीट करना चाहिए, नहीं तो पर्सन ब्लाइंड हो सकता है। इसकी सीरियस कंडीशन में अगर आइज कोलैप्स कर गई तो परमानेंट विजन लॉस हो जाएगा पर्सन के अंदर।
कुछ एक्स्ट्रा ऑकुलर मैनिफेस्टेशंस देख लें तो फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस, एनोरेक्सिया, ग्रोथ रिटार्डेशन, यहाँ तक कि इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी। अगर साथ में कोई रेस्पिरेटरी या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो वो भी देखने को मिल सकती है। और बच्चे में विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीजेस देखने को मिल जाती हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाना चाहिए, तो इसको अर्जेंटली ट्रीट करना चाहिए। अगर अर्ली स्टेजेस हैं ज़ीरोऑप्थेल्मिया के, कोई भी स्टेज है, उसको आसानी से रिवर्स किया जा सकता है मासिव डोजेस के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। और साथ में जितने भी बच्चे हैं उनमें कॉर्नियल अल्सर्स प्रेजेंट है, उनको विटामिन ए देना चाहिए। भले ही विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो या फिर ना हो, लेकिन उसे सप्लाई कर देना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात कि इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि पर्सन को अपनी डाइट को मेंटेन करना चाहिए, उसे रेगुलर और एडिक्वेट इनटेक करना चाहिए फूड्स का जो कि रिच हो विटामिन ए में। साथ में कोई कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स जैसे कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, डायरिया, मीजल्स, इन सब फैक्टर्स को रिड्यूस करना चाहिए ताकि विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कितना जरूरी है विटामिन ए। लेकिन अगर विटामिन ए का अमाउंट काफी एक्सेस में लिया जाए तो रेटिनॉल के एक्सेस अमाउंट की वजह से कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, स्लीप डिसऑर्डर्स, यहाँ तक कि स्किन में डिस्क्वामेशन भी देखने को मिल सकता है। इसलिए जरूरी है कि विटामिन ए को रिक्वायर्ड अमाउंट में, नेसेसरी अमाउंट में प्रोवाइड किया जाए बॉडी के थ्रू और उसे अप्रोप्रिएट कंडीशंस दी जाए कि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। नहीं तो पर्सन में डेफिशिएंसी डिजीजेस कॉज हो सकती हैं जो कि काफी ग्रेव सीक्वेंसेस कॉज कर सकती हैं। हमारी यही कामना है कि आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।